दैनिक राशिफल की ये यात्रा जब हमने दैनिक गणनाओं के साथ में आपके सम्मुख रखने की शुरुआत की थी तो मन में प्रयोजन मात्र एक ही था कि प्रत्येक दिवस में प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह के घटनाक्रम की स्थितियां सम्मुख संभावित तौर पर निकल कर आ सकती है, उसका चर्चा वृतांत यहाँ प्रस्तुत करें। परंतु कोरोना काल के ठीक पहले इस यात्रा की शुरुआत में, दैनिक राशिफल की शुरुआत में आध्यात्मिक पक्ष के साथ जुड़ी हुई व्यवहारिक चर्चाएं चलती चली गई। मालूम ही नहीं चला कि ये सफ़र आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ में इतना आगे बढ़ता चला गया। जो स्नेह शुरुआती स्तर पर आपसे मिला, आपसे प्राप्त हुआ, उसने भीतर आध्यात्मिक पक्ष को और मजबूत करने का कार्य किया और हम उसी स्वरूप में आपके सम्मुख हाजिर होते चले गए। लोग कई बार मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि भीतर का आध्यात्मिक पक्ष अभी कमज़ोर मालूम पड़ता है, भौतिकता कहीं न कहीं हावी है। वो महानुभाव वाकई में प्रशंसा के पात्र हैं जो इस स्थिति को पूर्णतया भीतर तक स्वीकार करके आत्मसात कर पाते हैं कि भौतिकता हावी है और आध्यात्मिक पक्ष कमज़ोर है। जहाँ पर भी कमज़ोर शब्द सम्मुख आएगा तो हम निरंतर अभ्यास के माध्यम से उस स्तर को मजबूती देने वाले हो सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जब कुछ भी ठंडा पेय पदार्थ पी लेते हैं या आइसक्रीम आदि खा लेते हैं तो उनके कान में दिक्कत होने लगती है। कुछ समय पहले ही एक शहर के प्रवास में था और उन महानुभाव के घर जाना हुआ। वहाँ एक छोटा सा बच्चा आया और उनके माताजी ने कहा कि इस बच्चे की एक बाल सुलभ जिज्ञासा है और ये आपके सम्मुख रखना चाहता है। उस बच्चे ने कहा कि बारंबार कान की तकलीफ़ होती है, भगवान हमको कान की तकलीफ इस तरह से देते क्यों हैं? ये प्रश्न जिज्ञासाओं के साथ में था। ये प्रश्न उस व्यक्ति के, उस बच्चे के भीतर के अंतरतम के क्यों के साथ में था। हम जबरदस्ती जब भी बच्चों के उस क्यों को शांत करने की ओर ये कहकर चले जाते हैं कि नहीं, इस तरह से मत कहो, ईश्वरीय सत्ता के साथ में तुमको नतमस्तक होकर चलना है और वहीं से सारी ही स्थितियां ठीक होती चली जाएगी। परंतु जब भी हम इस तरह से क्यों को पूर्णतया एक तरफ करने का कार्य करते हैं तो हम उस बच्चे की आस्था पर यकीन मानिए शुरुआत से ही कुठाराघात करने वाले होते हैं और वहीं पर उस बच्चे के साथ भय मिश्रित नतमस्तक होने वाली स्थितियों को जोड़ने वाले होते हैं। जीवन में जो भी, जहां पर भी, जिस भी आधार के साथ में मिलता है, उस बच्चे की जो बातचीत है उसको सम्मुख रखिएगा और उसके बाद में यदि हम दूसरे पक्ष की चर्चा की ओर चलें, ईश्वरीय सत्ता बारंबार संकेत देती है, सर्वोच्च सत्ता बारंबार संकेत देती है कि जीवन यहां आनंद प्राप्त कर रहा है, यहां चला जा सकता है, यहां अपनी गति को एक प्रगति के साथ में देखा जा सकता है। परंतु व्यक्ति वहीं पर भौतिकता के आडंबर के भीतर आता है, फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच के साथ में आता है और वहीं से गलत निर्णय की शुरुआत करता है और उसके बाद में पलटकर यह कहता है कि हे ईश्वर, आपने यहां हमारा ध्यान नहीं रखा। एक बार सोचा जाए, लोगों के माध्यम से बारंबार संकेत मिल रहे थे कि नहीं, ये मत करो। जिस तरह से उस बच्चे के इस तरह से ठंडे पेय पदार्थ पीने की वजह से दिक्कत होती है और वो वहां पर भी एक उलाहना लेकर आता है ईश्वरीय सत्ता के सम्मुख, उसी तरह से पूरे ही जीवन के भीतर ये इंडिकेशंस हमको बारंबार मिलते हैं, इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना है। अंतरतम बारंबार जो उस परमात्मा की स्वीकारोक्ति के साथ में निरंतर चलायमान है, वो ताकत जो आध्यात्मिक पक्ष के साथ में है, वो प्रवृत्ति जो निरंतर हमारे साथ में गतिमान है, हम उसको बुलावे के रूप में देखते हैं। जो व्यक्ति सही सलाह देने के लिए आता है वो दुश्मन लगने लगता है और जो व्यक्ति फैसिनेशन को लेकर आया है, जिसको किसी क्षेत्र विशेष का अनुभव नहीं है, वो हितैषी लगने लगता है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्योंकि हम कई बार अपने मन को मांझना भूल जाते हैं, क्योंकि हम कई बार अपने मन तक पहुंचना भूल जाते हैं। आस्था
जब भी भय से मुक्त होगी, वहां विश्वास एक अलग आधार के साथ में होगा। जब हम उस सर्वोच्च सत्ता के विश्वास को भीतर तक लेकर चलेंगे, वहां एक अलग आस्था का दीपक भीतर तक प्रज्वलित होता चला जाएगा। वहां निर्णय और अनिर्णय की स्थिति नहीं होती। व्यक्ति स्वयं के साथ में कर्तव्य पथ पर चलता हुआ कहीं पर भी विरक्त नहीं होता। हम एक हाईवे पर चल रहे हैं, बेहतर तरीके से चल रहे हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि शॉर्टकट अपना लीजिए, 20 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। जहां पर पगडंडी भी नहीं है, हम वहां कई बार जाने का कार्य कर देते हैं और वहीं दुविधाएं सम्मुख आने लगती है। और जब भी हम किसी नए रास्ते की तरफ चलना चाहते हैं, निरंतर गतिमान हुए, उसके बाद में लगा कि एक बार चलकर देखा जाए, अब मन के भीतर हमारे एक अलग तरीके की ऊर्जा है, निर्भयता है, चल सकते हैं, तो फिर व्यक्ति वहां से जाकर पगडंडी बनाने वाला हो सकता है। परंतु जब भी हम ऐसे फैसिनेशंस के साथ में निर्णय लेते हैं, बिना अनुभव के ऐसी स्थितियों की तरफ जाने वाले होते हैं जहां रोकने के लिए लोग आए थे, परंतु हम सिर्फ एक ही बात के साथ में थे कि नहीं, यहां से जो हासिल है वो बहुत बेहतर है। साढ़े साथी जीवन के भीतर आती है, ढैया का अंतराल जीवन के भीतर आता है। उस समय के संघर्षों में व्यक्ति एक ही बात बारंबार कहता हुआ नजर आता है, मैं ही क्यों। परंतु उसके बाद 10 वर्ष बीत जाएं और फिर व्यक्ति से पूछा जाए तो वो व्यक्ति यही कहता है कि हाँ, वो फलां समय था, उसी ने जीवन को बनाया है, उसी ने हमारे भीतर की स्थितियों को एक अलग प्रेरणा दी है। इसी वजह से बच्चों के साथ कोई भी ऐसे सवाल निकल कर आते हैं, भीतर स्वयं के भी ऐसे सवाल निकल कर आते हैं। उनके साथ क्यों की यात्रा को तय करने की आवश्यकता है। यदि हम उस क्यों की यात्रा को तय नहीं करते तो भीतर एक भय को जन्म देने वाले हो जाते हैं। जो व्यक्ति आस्थावान होकर, हाथ जोड़कर नतमस्तक होता है, किसी भी तरीके की कामना से युक्त नहीं होता और भावना से पूर्णतया युक्त होता है, वहीं आप देखिए जीवन उसको एक अलग स्पंदन देने वाला होता है, जिसे आध्यात्मिकता की परिभाषा के रूप में भी देखा जा सकता है। पुनः निवेदन करता हूं कि ये यात्रा निजी है, नितांत है, ये यात्रा भीतर की है। हम कितना सफ़र इस यात्रा के साथ तय कर सकते हैं, ये स्वयं पर निर्भर करता है। बारंबार हमने इन चर्चाओं में कहा है और प्रत्येक व्यक्ति जानता है, जब भी जीवन तुलनाओं से मुक्त है, ये बात स्मृतियों में रखी जाए कि वहीं वो भीतर की ऊर्जा से युक्त है। अन्यथा न जाने कितना कुछ हासिल करने की दौड़ में हम अपने आज के आनंद को पूर्णतया खोते चले जाते हैं और कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं होते। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 7 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कर्क राशि स्थान में है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, शनिवार रहेगा। तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधि आधार है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आकस्मिक मानसिक तनाव से संभलने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। हृदय संबंधी रोगों से यहाँ सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। खान पान पर नियंत्रण रखें। दोपहर के समय अंतराल के बाद में यहाँ कहीं न कहीं आलस्य संबंधी स्थितियां भी घर कर सकती है, उनसे भी बचने का प्रयत्न करें। यात्रा संबंधी कामकाज को निरंतर गतिमान किया जा सकता है, तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो आज के इस दिवस में रुकने की ज़रूरत रहेगी। प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, इसके अलावा रुकना ज़्यादा बेहतर है। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर बने हुए हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं दोपहर के बाद में आपको सताने वाली हो सकती है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से संभलिएगा। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ के सिरे आपके लिए अंकित रहेंगे। भाग्य का सहयोग है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग मिलेगा। हो सकता है कामकाजी
समय के साथ में चलते हुए आपको ज़्यादा देर तक अपने कार्य क्षेत्र में उस जगह पर रुकना पड़े। स्वास्थ्य में आज वायु संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास करें। तो वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में छोटी छोटी बातों में क्लेशेस के अप्रोच से पूर्णतः आप संभलिएगा। सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं आपके जो व्यक्तित्व की चमक और दमक है वो लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी। ये स्पष्टता भरे संकेत भी आपके सम्मुख यहाँ पर मौजूद रहने वाले होंगे। इस एक बात को अपने भीतर तक आप जोड़कर ज़रूर रखने वाले रहें। मिथुन राशि, वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग तरीके का अधिकार आपको प्राप्त है। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक पक्ष के साथ में चलते हुए आपको एकाग्रता रखने की ज़रूरत रहेगी, परंतु ऐसे कार्यों में भाग्य का सहयोग आपके साथ में जब हो तो आप एक अलग तीव्रता को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर आपको एक अलग तरीके का सुकून प्राप्त होता चला जाएगा। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ पर सफलता के नितांत आधार आपके लिए बनने वाले हो सकते हैं। ऐसे निर्णय की प्रक्रियाओं की ओर जाना कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। किसी भी तरीके की इग्नोरेंस को वहाँ अपनाने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि, आत्मविश्वास में अलग सिरे के साथ आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात होनी है तो वहाँ आपका प्रभाव बहुत अच्छे से स्थापित होगा और वहाँ से जो कामकाजी स्तर के ऊपर एक अलग तरीके का रोटेशन या हामी आनी चाहिए, शनिवार के इस दिवस में बेहतरी है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी महिलाएं कामकाजी जीवन को भी लेकर चलती हैं, दोनों ही जगह है आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। मान और सम्मान की प्रगति आपके साथ में है। तो वहीं स्वास्थ्य यहाँ मजबूती लिए हुए रहेगा, इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात सामने नहीं। सिंह राशि, प्रथमतया खर्चों पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज को यदि आप टालकर बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति आपके साथ में आत्मसात रहने वाली रहेगी। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को लेकर आने से आपको बचना चाहिए। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो ये समय विशेष आपको कुछ नया सिखाने की तरफ लेकर जा सकता है। अनुभवों के साथ में चलता हुआ घर्षण कुछ हद तक परेशान करने वाला होगा, परंतु अंततोगत्वा विजय के आधार आपके साथ मौजूद रहते चले जाएंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, एक अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ बनी रहने वाली होगी, परंतु संध्या समय अंतराल में छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। मन के भीतर की जागृति एक अलग सिरे के साथ में चलती चली जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को पूर्ण रूपेण अपनाकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जो कमीशन संबंधी कामकाज में आपको बेहतरी के आधार देता चला जाएगा। भाग्य का पक्ष मजबूती के साथ आपके लिए खड़ा हुआ है। तो वहीं पर यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप निरंतर तौर पर बेहतरी देखते चले जाएंगे। ये बात आपको स्मृतियों में रखने का प्रयास करना चाहिए। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि यहाँ आकस्मिक धन लाभ के सिरे जब सम्मुख हों तो व्यवस्थित तौर पर निवेश की प्रक्रियाओं की ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ क्षमताओं से अधिक कार्य को अपने साथ जोड़ने से आपको बचने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में जो मानसिक तनाव बने हुए थे उनमें दोपहर के बाद कमी रहेगी। फ्रस्ट्रेशन में जिस निर्णय को लेने की तरफ आप उद्वत थे वहाँ से भी आप रुकते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन में स्वयं को व्यवस्थित करके आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में यहाँ आप काफ़ी हद तक बेहतरी दिखाने वाले होंगे। जो भी रुचिकर क्षेत्र विशेष है वहाँ पर भी आज आपकी जो निष्ठा है वो एक अलग प्रगति के आधार को दर्शाने वाली हो जाती है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ
आप जो मानसिक सुख निरंतर तौर पर प्राप्ति के साथ में लेकर चल रहे हैं वो आपको एक अलग जागृति के सिरे देता चला जाएगा। कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं है। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आप हृदय संबंधी रोगों से हल्के फुल्के तौर पर सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं निवेश की प्रक्रियाओं में दोपहर के बाद का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। आध्यात्मिक स्पंदन आपके साथ पूर्ण रूपेण जागृत रहने वाला होगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में तीव्रगामी होकर आगे बढ़ा जा सकता है। ये ही वो समय अंतराल है जो मन के भीतर के भावों में किसी भी तरीके की कुंठा को जागृत करने वाला नहीं होगा। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके लिए। तो वहीं धनुराशि, इस समय के साथ में कहीं न कहीं एकांत में आप बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने जीवन के भीतर जगह देने वाले हो सकते हैं। पारिवारिक पक्ष के साथ में जब भी कोई चर्चा निर्णायक स्तर के ऊपर हो, हम वहां पर जितना धीमा रह सकते हैं, पुनः निवेदन, उसकी आपको यहाँ आवश्यकताएं रहेंगी। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं आज दोपहर के बाद में कहीं न कहीं सुलझने के आधार को दरमित करते चले जाएगी। तो वहीं मकर राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए बेहतरी के संकेत निरंतर तौर पर स्थापित रहने वाले होंगे। आत्मविश्वास की प्रबलता आपके साथ में बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ के सिरों में भी किसी भी तरीके की डाउटफुल अप्रोच नहीं है। आप जितना अनुशासित रहकर आगे बढ़ते हैं उतने ही बेहतर संभावित परिणाम अपने जीवन के भीतर गुंजायमान करते चले जाते हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में चलते हुए एग्रेसिवनेस के अप्रोच को अपने साथ रखने से पूर्णतया आप बचते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जो भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में एक अलग गुंजाइश को आपके सम्मुख स्थापित करता चला जाएगा। कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं। तो वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि जो यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है, आप उस और गतिमान हो सकते हैं। ये वो समय अंतराल जहाँ गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। कुंभ राशि, जो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं, मौसम से जनित बीमारियों से आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। रूटीन उस वजह से डिस्टर्ब नहीं हो, ये ख्याल रखें। ऋण लेने से बचें। वहीं जो यहाँ शत्रु हावी थे वो धीरे धीरे साइडलाइन होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव की स्थितियाँ परेशान कर सकती है। व्यापारिक जीवन में यहाँ कोई भी तरीके का कमिटमेंट करने से पहले संभलने की ज़रूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग नहीं है, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं निवेश की प्रक्रियाओं में कोई भी तरीके की हामी भरना, पुनः निवेदन, ठीक नहीं, उससे बचें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में एक मेजर लेवल के डेवलपमेंट को आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन में आत्मविश्वास में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन सकारात्मक पक्ष को और अनुभव के पक्ष को हावी कर रहा है। गृहस्थ के साथ मिलकर किसी भी कामकाज की शुरुआत करना हितगामी है। वाणी अधिकार पूर्वक आपके लिए चल रही है। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। अटके हुए कार्यों में पुनः प्रयास करना संबल देने वाला होगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहेंगे। पराक्रम में वृद्धि है। ऑफिस में किसी भी तरीके के क्लैशेस के अप्रोच में आपकी डोमिनेशन सामने आती चली जाएगी। और वहीं पर भीतर जो आप आकांक्षाओं को निरंतर जन्म देकर चल रहे हैं, वहाँ पर भी सकारात्मक पक्ष आपके लिए हावी होता हुआ नज़र आने वाला होगा। किसी भी तरीके की डाउटफुल अप्रोच यहाँ मौजूद नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर रखें। तो ये था 7 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।